गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने बात कर रहे थे हम दर्शन के जो चैप्टर चल रहा था हमारा व्यास कृष्ण वाला, उसमें हमने चर्चा की थी। लगभग 3 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए। आज हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। वो हमारा क्वेश्चन होगा प्रश्न संख्या 4। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है हमारा। प्रश्न संख्या 4 की हम चर्चा करेंगे। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन है हमारा कि मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं। क्वेश्चन लिखिए पहले कि मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं। क्या करते हैं? झुकाते हैं, थोड़ा झुकाते हैं। किसको? डेस्क की हम बात कर रहे हैं। डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। नीचे की ओर क्या करना? सरकना आरंभ कर देती है। कहां पर? नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। कोई पुस्तक रखी हुई है, वो कहां सरकना आरंभ कर देती है? नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। कोई डेस्क है, उसको झुकाते हैं और उसके ऊपर पुस्तक जो रखी हुई है वो नीचे की ओर सरकना क्या कर देती है? आरंभ कर देती है। उसके बाद इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। इस पर लगे घर्षण बल की क्या दर्शानी है? आपको दिशा दर्शानी है। बल की दिशा दर्शाइए, यानी कि इस दिशा में जो है बल लगेगा। इसका आंसर लिखेंगे हम। देखिए कि मान लीजिए आप अपने जो डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो झुकाते हैं, तो थोड़ा झुकाते हैं, मेरे पर रखी कोई पुस्तक क्या है? पुस्तक है, उस पर रखी कोई पुस्तक। इस पर थोड़ा झुकाते हैं और उस पर रखी कोई पुस्तक। किस पर? उस डेस्क पर। डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस डेस्क पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। कहां पर? नीचे की ओर। इस प्रकार से नीचे की ओर सरकेगी। इस प्रकार से इस स्थिति में नीचे की ओर बल की दिशा है। जो बल की दिशा किस तरफ लगेगी? बल तो ऊपर लगेगा इसके। तो कह सकते हैं कि इस स्थिति में घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर लगेगी। ये पूछ रहा है इस पर लगे घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि डेस्क को थोड़ा झुकाने पर इसका आंसर हो जाएगा डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं तो डेस्क पर रखी पुस्तक किस पर? डेस्क को थोड़ा क्या करते हैं? झुकाते हैं तो उस पर रखी, यानी कि डेस्क पर रखी पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ करने पर कर देती है तो
उस पुस्तक में घर्षण बल ऊपर की ओर लगता है, ऊपर की ओर और लगता है। कहां पर लगता है? ऊपर की ओर। ये संरचना आरंभ कर देगी तो बल कहां पर लग रहा है? ऊपर की ओर लगेगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इसका कि डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं तो डेस्क पर रखी पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है तो उस पुस्तक में घर्षण बल ऊपर की ओर लगेगा। कहां पर लगेगा? ऊपर की ओर। नीचे किसकी की? तो बल ऊपर की ओर। कह रहे हैं कि जिस दिशा में किस, आप पूछोगे कि किस प्रकार से ऊपर की ओर लगा, नीचे की ओर क्यों नहीं लगा? आप सभी को पता है कि घर्षण बल क्या होता है कि घर्षण बल वह बल होता है जो वस्तु जिस दिशा में गति करती है उसके विपरीत लगने वाला बल घर्षण बल, उस दिशा का विरोध करता है। वो बल जिस दिशा का विरोध करता है वो बल घर्षण बल कहलाता है। अब देखिए पुस्तक नीचे की ओर जा रही है तो बल किस दिशा में लगेगा? ऊपर की ओर। भाई उसके विपरीत लगेगा तभी तो घर्षण बल होगा। तो पुस्तक ऐसे जाएगी नीचे तो बल कहां लगेगा? ऊपर की ओर। बल कहां लगेगा? मान लीजिए पुस्तक है, ये पुस्तक नीचे की ओर जा रही है तो बल क्या लगेगा? ऊपर की ओर इसका। तो ये पुस्तक हो गई और जो बल लग रहा है इसका ऊपर की ओर ये बल लग रहा है। तो इसके विपरीत दिशा में क्या है? बल लगता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मान लीजिए आप अपने डेस्क पर एक पुस्तक रखी है, थोड़ा झुकाते हैं और नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है तो उसको बल कौन सा लग रहा है? किस दिशा में लग रहा है? ऊपर की ओर। नीचे पुस्तक जा रही है तो ऊपर, उसके विपरीत दिशा में, यानी कि जिस दिशा में वो वस्तु गति करती है तो उस दिशा का विरोध, जिस दिशा में जो विरोध करता है वो बल होता है घर्षण बल। जिस दिशा का विरोध करता है, दिशा का कौन सी का करता है? उसके विपरीत दिशा का विरोध करता है, वही घर्षण बल होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया आंसर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखिए, हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए यहां तक। प्रश्न 5 है हमारा कि मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी, दुर्घटनावश साबुन से साबुन के जो पानी से भरी बाल्टी वो नीचे गिर जाती है। क्या कर जाती है? नीचे गिर जाती है, संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाती है और इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? कारण बताइए, क्या आसान होगा या कठिन होगा? तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। मान लीजिए दुर्घटनावश, मान लीजिए दुर्घटनावश क्या बस दुर्घटनावश मान लीजिए दुर्घटनावश मान लिया दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी साबुन के पानी से भरी बाल्टी, कौन से पानी से? साबुन के पानी से भरी बाल्टी, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर संगमरमर के किसी फर्श पर
उलट जाती है। उलट जाती है, गिर जाती है। भाई उलटना या गिरना वो बात एक ही है। उलट जाती है तो इस गीले फर्श पर आपके लिए, तो इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना कठिन होगा या आसान होगा, बताइए। होगा, बताइए। देखिए घर्षण बल ज्यादा हो जाएगा। देखिए जो संगमरमर बल का जो है, ये पानी गिरने से घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किस प्रकार ज्यादा हो जाएगा, जब हम उस पर जो है वो साबुन का पानी है, वो क्या है, चिकना है। तो चिकना पदार्थ है जो घर्षण बल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। घर्षण बल को बढ़ा देता है, और बढ़ाने से आपको आसानी तो रहेगी, लेकिन उससे कठिनाई भी होती है। कठिनाई किस प्रकार होती है, आपको गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। तो कह सकते हैं कि संगमरमर के जो फर्श पर, संगमरमर के फर्श पर साबुन का पानी गिरने से घर्षण बल का मान बढ़ जाता है या कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। आपको बल कम लगाना है, कम हो जाता है। चलने में उस पर कठिनाई होती है, चलने में उस पानी पर कठिनाई होती है, और गिरने की संभावना रहती है, और गिरने की क्या रहती है, संभावना रहती है। कहां पर, वहां पर जहां से आप चलने की जो है बात कर रहे हैं, उस पर घर्षण बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घर्षण अधिक होगा उसमें, या कम होगा, घर्षण कम होगा, घर्षण बल का मान कम हो जाता है, और चलने पर उसको कठिनाई होती है कि आपको गिरने का डर रहता है। आप जो है सही तरीके से उस पर चल नहीं सकते, गिरने की संभावना ज्यादा रहती है, पानी असफल हो जाएगा। यही कारण है उस पर पानी गिर सकता है, तो आप चलने में कठिनाई या आसानी होगी। ठीक है, तो ये हमारा 500 वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसकी बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कि खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं। खिलाड़ी कीलदार जूते देखिए जो कील लगी हुई होती है उन जूतों में, खिलाड़ी कीलदार जूते यानी स्पाइक्स भी कहते हैं। स्पाइक्स जो जूते, कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, स्पाइक्स वाले क्यों पहनते हैं, रहने कीजिए, पहनते
इसका आंसर लिखना है। देखिए आंसर क्या होता है इसका। आंसर हो जाएगा, जो खिलाड़ी होता है, देखिए खिलाड़ी कीमदार जूते इसलिए पहनते हैं, खिलाड़ी कीमदार जूते इसलिए पहनते हैं, आंसर है कि खिलाड़ी कीमदार जूते इसलिए पहनते हैं कि बार बार खेलने से, खिलाड़ी कीमदार जूते इसलिए पहनते हैं कि बार बार खेलने से क्या होता है, घर्षण बढ़ सके, इसलिए पहनते हैं कि ताकि जूतों का घर्षण बढ़ सके, क्या हो सके, जूतों का क्या कर सके, घर्षण बढ़ सके। और जब खिलाड़ी जो पहन रहा है, जिन जूतों को पहन रहा है, वो उनका जो घर्षण बढ़ रहा है बार बार खेलने से, जिसमें बार बार खेलने से या खेल के अभ्यास करने से क्या होता है, उनका जो है कम करने से जूते घिसते नहीं है, घर्षण बढ़ सके। और बार बार अभ्यास करने में, बार बार अभ्यास करने से जूते घिसते नहीं, करने से जूते घिसते नहीं, घिसते नहीं है। कि खिलाड़ी कीमदार जूते इसलिए पहनते हैं ताकि जूतों का घर्षण बढ़ सके और बार बार अभ्यास करने से जूते घिसते नहीं है। खिलाड़ी फिसल कर गिरने की संभावना नहीं होती है, खिलाड़ी को फिसलने की संभावना भी कम होती है, फिसलने की संभावना नहीं होती है, संभावना नहीं होती है, नहीं होती है। क्यों? कीमदार जूते पहनने से। क्यों? खिलाड़ी कीमदार जूते इसलिए पहनते हैं कि ताकि जूतों का घर्षण बढ़ सके और बार बार अभ्यास करने से जूते घिसे नहीं, और जूते घिसते नहीं तो खिलाड़ी को फिसलने की जो है संभावना भी कम होती है। इस प्रकार के जूते पहनते हैं। इस प्रकार के जो कील लगे हुए उन्हें स्पाइक्स कहते हैं। स्पाइक्स वाले जो जूते पहनेगा तो इस प्रकार से उनको है जो फिसलने की संभावना कम होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न संख्या 7 की। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या है। क्वेश्चन संख्या आपकी 7 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 7 है हमारी कि इकबाल को हल्की पेटी का धकेलनी है। इकबाल को क्या करना है? हल्की पेटी का धकेलनी है। इकबाल नाम का कोई लड़का है। इकबाल को हल्की पेटी का धकेलनी है। हल्की पेटी का धकेलनी है। क्या करनी है? धकेलनी है। इकबाल को हल्की पेटी का, इकबाल को हल्की पेटी का धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर, तथा इसको सीमा को उसी फर्श पर दोनों एक फर्श पर ही है। इकबाल नाम का जो बंदा है उसको तो हल्की पेटी का धकेलनी है,
जो सीमा नाम की जो लड़की है उसको उसी फर्श पर भारी जो पेटी का है वो धकेलनी होगी, उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है, भारी पेटी का क्या करनी है, धकेलनी है। दोनों को दो प्रकार की पेटी का धकेलनी, भारी और हल्की। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा, कौन दोनों में से कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा, घर्षण बल अनुभव करेगा, दोनों में से कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा, अनुभव करेगा दोनों में से। भाई कौन सबसे ज्यादा बल लगाएगा दोनों में से? देखिए दोनों में से कौन अधिक घर्षण बल लगेगा? अधिक सीमा को उसी फर्श पर अधिक घर्षण जो घर्षण बल का अनुभव करना पड़ेगा। क्यों? सीमा उसी पर भारी पेटी का क्या है, धकेल। तो आंसर लिख देंगे इसमें। देखिए आंसर में सीमा को उसी फर्श पर अधिक घर्षण बल, अधिक घर्षण बल सीमा को उसी फर्श पर अधिक घर्षण बल, अधिक घर्षण बल का अनुभव होगा, का अनुभव होगा। सीमा को उसी फर्श पर अधिक घर्षण बल का क्या हो रहा है, अनुभव हो रहा है। किसको हो रहा है? सीमा को। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी जो वस्तु है वो कौन सी है, बाहरी वस्तु है, जिसको वो क्या कर रहे हैं, उस वस्तु को वो खींचने में हो या धकेलने में हमेशा हो, क्योंकि घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करता है, और तथा लगाया गया बल जितना अधिक होगा उतना ही घर्षण बल वो है ज्यादा लगेगा, क्योंकि घर्षण बल आरोपित बल का विरोध करता है, क्योंकि घर्षण बल आरोपित बल का विरोध करता है, का विरोध क्या करता है, करता है। क्योंकि घर्षण बल किसका विरोध कर रहा है, आरोपित बल का। उस पर जो लगने वाला बल है आरोपित बल तथा लगाया गया होगा, जो लगाया गया बल होगा, बल जितना अधिक होगा उतना ही अधिक घर्षण करेगा। बल जितना अधिक लगेगा, बल जितना अधिक होगा उतना ही घर्षण अधिक होगा, उतना ही घर्षण क्या होगा, अधिक होगा। घर्षण अधिक होगा, ठीक है। तो ये आंसर है, क्योंकि सीमा की जो वस्तु है वो भारी है, तो उसको बल भी अधिक लगाना पड़ेगा और उसको जोर भी अधिक आएगा, क्योंकि वो उसी बल पर आरोपित बल पर कार्य करता है जिस पर अधिक घर्षण बल है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे हो गए, क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गए इसमें से। अब हम देखिए क्वेश्चन 7 इसमें हमने जो है कंप्लीट कर लिए। कितने क्वेश्चन? क्वेश्चन 7। तो हमने जो है इस चैप्टर के घर्षण बल के लगभग 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और हमारा जो है ये चैप्टर जो आज कंप्लीट हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसमें एक नए चैप्टर के साथ में हम शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना काफी, आपका चैप्टर का जो है अभ्यास प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।